हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जरिए जो रिलीज किया गया सैंपल पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड मैथ का ये सैंपल पेपर है। ठीक है, इसमें सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34 अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने 1 से लेकर 33 तक यानी कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन, सेक्शन बी के, सी के और अभी डी का हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं पिछली वीडियो में 33 नंबर क्वेश्चन, और अभी हम लोग करने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको पूरे थ्योरम्स वगैरह का भी नॉलेज हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और गौर से बात को सुनिएगा। ठीक है, 34 नंबर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तो भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग जाए, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ आपने सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी ही। ठीक है, बस आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, खासतौर से उन दोस्तों के साथ जिनकी मैथ कमजोर है। ठीक है, उनसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये स्टैंडर्ड मैथ का है तो हम बेसिक वाले हैं, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक वाले को भी जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे अब ये कि थोड़ा सा लेवल उनका सिंपल रहता है, आसान रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा एक एक बात। ए बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कहता है कि एक लड़का है जिसकी आई लेवल यानी कि जो उसका आंख है ना, वो लगभग 1.35 मीटर ग्राउंड से वो क्या है, ऊपर है। ठीक है, कहता है स्पोर्ट्स ए बैलून। अब ये जो लड़का है ना, ये क्या करता है, बैलून देखता है। स्पोर्ट में देखना होता है। ठीक है, मूविंग विथ द विंड, जो कि हवा के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कह रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में वो मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, एट सम हाइट, वो जो है बैलून कुछ हाइट पर है। ठीक है, कुछ हाइट पर है फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है किसका, बैलून का। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम आंख ऊपर उठा के देखते हैं तो हमारी आंख की जो साइट होती है, यानी कि हमारी आंख की जो नजर होती है वो, और जो हॉरिजॉन्टली जो हम देखते हैं, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। उसके बाद कहता है कि सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी टाइम में जब वो ऊपर देखता है तो बैलून और उसकी आंख के बीच का जो एलिवेशन है, इनके वो आंख से जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। आफ्टर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद, 12 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है उसका एलिवेशन रिड्यूस होके, एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ द स्पीड ऑफ विंड इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, कह रहा है कि अगर स्पीड ऑफ विंड इतना है तो बताइए हाइट ऑफ द बैलून कितना होगा ग्राउंड से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसको फिगर आपका जो है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाता हूं, क्योंकि अगर फिगर बन गया तो आपका जो है सॉल्यूशन इजी वे में हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। बात समझ में आ गई। चलिए, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, आप लोग अपने बुक में भी मिलाइएगा। क्या कहते हैं, ए बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि ये एक ग्राउंड है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड, मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड हो गया। ठीक है, यहां पर ये लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये लड़का क्या कर रहा है, इसका समझो यहां पर जो हाइट है वो कितना है, 35 मीटर है। ठीक है, ग्राउंड से। उसके बाद कह रहा है कि ये लड़का बैलून को देख रहा है। अब बैलून मान लो कि कोई यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां पर समझो ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये मान लो ए है। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है, यहां पर आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, डी मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है,
हम इसको m मान लेते हैं। अब ये जो B पॉइंट पर एक बैलून था जिसको ये देख रहा था, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही थी, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, इसकी आंख यहाँ पे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसके साथ जो एंगल बन रहा था वो था 60 डिग्री। लेकिन अब बी से बैलून बढ़ के आगे की तरफ आ गया, मतलब थोड़ा सा हवा के साथ मूव करता हुआ आगे की तरफ आ गया। वो कितना है, तो मान लो कि ये यहाँ पे, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बैलून आ गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं सी पॉइंट मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। अब ये लड़का यहीं से खड़ा होकर जब इसको देख रहा है, तो इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। मतलब अभी तक तो 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये हो गया 30 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है ना, इससे इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ गई। तो देखो यहां से बैलून क्या हो गया, यहां से बैलून यहां आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक लाइन हम लोग इधर नीचे की तरफ इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो BC है ना, वही आपका क्या होगा, यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी होगी, ठीक है। तो हम इसको कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अच्छा एक देखो ABC हो गया ना, तो इसको D ले लो, ठीक है, इसको D ले लो, इसको FE ले लो, इसको F ले लो, इसको G और इसको H, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना कि जो B और C है ना, ये कह रहा है कि यहां से यहां आने में इसको टाइम लगा है 12 सेकंड। कितना लगा है, 12 सेकंड लगा है। और हवा की जो स्पीड है वो भी आपको पता चल गई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम ये डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं तो हमें ये डिस्टेंस यानी कि GH की डिस्टेंस मिल जाएगी। और जब GH की डिस्टेंस मिल जाएगी तो हम कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसकी मदद से हमें ये पूरा का पूरा जो हाइट है ये निकल जाए। और हम यहाँ पर अभी मानते हैं कि सपोज दैट कि ये जो C और H है ना, ये मान लो C और H के बीच की जो डिस्टेंस है ये H हम मान लेते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हम छोटा h मान लेते हैं, ठीक है। और तो फिर अगर हमें ये h निकल जाता है तो हम उस h में क्या करेंगे, 1.35 को ऐड कर देंगे। मतलब ये टोटल जो बैलून की जो ऊंचाई होगी वो h प्लस 1.35 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि यहां जब B पर थे, ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60। तो देखो हम यहां पर एक फिगर बनाते हैं छोटा सा आपको समझाने के लिए कि जब ये ट्रायंगल हमारा है, इधर देखो ध्यान से, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये B हो गया, ये A हो गया और ये G हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखना। और ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। आपको ये पता है कि यहां से यहां H है, क्या है ये, H है। तो आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका, टेन थीटा का। टेन या कॉट का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है इसमें, तो हम 1060 निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं, देखिए आप यहां पर लिखने के लिए ना पहले मान लीजिएगा लेट ए बी द आई लेवल, ठीक है। बी और सी क्या है, ये पोजीशन ऑफ द बैलून, आपके स्क्रीन पे लिखा रहा है, बस ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर डिस्टेंस निकाल लीजिएगा कि बी और सी यानी कि बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ट्रायंगल AGB, ठीक है, AGB जो कि 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा ये हो जाएगा, यानी कि tan 60 की वैल्यू हो जाएगी। कितनी होती है tan 60, तो tan थीटा की वैल्यू होती है P/B। क्या होता है, P/B। तो P कौन होगा, इसके सामने P BG हो जाएगा, यानी कि H, और B कितना होगा, AG हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 बराबर हो जाएगा H/AG। बात समझ में आ गई, H/AG हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहां पर ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। कितना मानते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ये जो AG है यानी कि ये आपका x हो गया, तो इस AG की जगह हम लोग x यूज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां से h की वैल्यू आ गई √3x।
इसको ध्यान में रखिएगा अभी, ठीक है। h बराबर √3x, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये BC की पहले डिस्टेंस निकालते हैं। BC बराबर क्या होगा, तो BC ये जो दूरी है ना, देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो कितना टाइम लगा है इसको यहां से यहां जाने में कितना लगा है, 12 सेकंड लगा है। यानी कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए t बराबर दिया हुआ है 12, यानी कि टाइम बराबर हो गया 12 सेकंड, और स्पीड बराबर है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी कि 12 गुने 3 करेंगे, सॉरी 3 गुने 12 लिखिए, क्योंकि स्पीड पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं था वैसे। तो 12 तिया 36 मीटर, तो ये आपका कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये भी यहां से कितना, यहां तक कितना हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये 36 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल था ना AGB, इसको तो हमने ले लिया। अब हम लेंगे AH और C, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो इसको हम हटाते हैं। अब यहां से, सॉरी इसको नहीं हटाना था, इसको यहां पर h बराबर √3 ऐसा करते हैं, इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी मिटाइएगा नहीं, चूंकि हमको यहां पर कम जगह रहती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, h बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको, यानी कि जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, AHC, इसको देखते हैं। यहां पर एंगल कितनी बन रही है, 30 डिग्री। ये कितना है, तो ये तो H ही है, और ये कितना है यहां से यहां, तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां x, यहां से यहां 36, मतलब ये पूरा हो गया x प्लस 36। तो अब यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, 10-30 डिग्री निकालते हैं। तो 10-30 की वैल्यू क्या होता है, 10-30 कितना है यहां के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब h बाई x प्लस 36। तो 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि h बाई x प्लस 36 हो जाएगा। यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, h बराबर x प्लस 36/√3, ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो दो इक्वेशन आ गए आपके पास, एक h की वैल्यू ये आ गई और एक h की वैल्यू ये आ गई, मतलब ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो h की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, एकदम बराबर होगा, ठीक। चलिए तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बन जाएगा, √3x बराबर x प्लस 36/√3, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये तो यहां गुना हो जाएगा ना, इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 36। तो बच्चों यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही काम करना है कि 3x, इस x को इधर लेके आ जाएंगे तो 36 बन जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 36/3, ठीक है। तो यहां से 3 का 3 और भारतीय, सॉरी ये हो जाएगा 2x बराबर 36, ठीक है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 36/2, यानी कि 18। तो x तो निकल गया हमारे पास 18, बात समझ आ गई, h हमें 18 निकल के आ गया। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें निकालना है h। तो h तो यहां पे देख रहे हो ना, क्या है, h बराबर है √3x, हो गया। अब हम करेंगे क्या, तो h की वैल्यू तो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है पूरा हाइट निकालना ना, ये तो h की वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम 1.35 ऐड करके निकाल लेंगे। तो h बराबर है √3x, तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे h बराबर √3x बराबर √3 इंटू 18, यानी कि 18√3 हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब हाइट निकालना है आपको, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ द बैलून, क्या है, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h प्लस 1.35, यानी कि जो आपकी FC है, तो बराबर कितना हो जाएगा 18√3 प्लस 1.35। अब यहां पर √3 की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन में भी अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 1.73 याद रखो प्लस 1.35।
अब इसको झट से गुना कीजिए, 18 तिया 54, 18 सत्ते 126 और 5 131, 13 बचेगा, 18 के 18 और 13 कितना हो गया 31, तो ये हो गया 31.14 और इसमें हम मिला देंगे 1.35 को, तो ये हो जाएगा 32.49 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 32.49 इसका आंसर होगा। और ये पूरा का पूरा जो मेथड है वो मैंने बहुत ही धीरे धीरे बताया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और आपको कहीं पर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इसके अगले, देखो यहाँ पर √3 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, √3 की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, 1.73 यहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने डिस्टेंस निकाला है, स्पीड टाइम दिया हुआ था 12 सेकंड और ये दिया हुआ था 3 मीटर, 12×36 करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, कितना दूर वो गई 12 सेकंड में बैलून उड़ता हुआ, उसका हमने निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसका 35 नंबर है और 35 इसका लास्ट है सेक्शन डी का, उसका आपको सेक्शन ई में चले जाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको जो चीजें मैंने बताई वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।